हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और बस अब हम घर से निकल रहे हैं ट्रेन के लिए। हम लोग जा रहे हैं कोटा, राजस्थान, आभ्या की मौसी जी से मिलने। और आभ्या के पापा जी हमको स्टेशन पर ड्रॉप करने जा रहे हैं। इनके चेहरे पर स्माइल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग अलग अलग रहेंगे। नहीं तो अभी तक एक भी मौका ऐसा नहीं पड़ा कि हम लोग अलग अलग रहें। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं। और यहाँ पर हम ई रिक्शे में बैठे हैं और पीछे आभ्या के पापा जी आ रहे हैं बाइक पे। तो बस हमारे यहाँ से स्टेशन का 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट में ही हम स्टेशन पहुँच जाएंगे। और 8 बजे की ट्रेन है। सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो अभी तो ठंडे ठंडे में सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया था, हमने आभ्या की जो पैकिंग करी है उसमें क्या क्या सामान रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वो वीडियो देखिए। तो वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं जो भी मैं आभ्या के लिए ले गई हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पर और ये आभ्या के नानी जी और नानू जी मिल गए हैं। और हम सभी लोग साथ में कोटा जा रहे हैं। ये देखिए स्टेशन पे अभी सुबह का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली खाली सा हो रहा है। सुबह सुबह का सफ़र तो अच्छा लगता है, लेकिन दिन में जब गर्मी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से हमारी ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग अभी नॉन रिजर्वेशन वाली गाड़ी में बैठेंगे। फिर मथुरा से हमारी ट्रेन का रिजर्वेशन है, तो फिर गाड़ी चेंज करके रिजर्वेशन वाली गाड़ी में बैठेंगे। तो यहाँ हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और सीट भी मिल गई है, अच्छे से जगह मिल गई है। और आप भी थोड़ी सी सुस्त हैं। बस अभी थोड़ी देर में ही हमारी ट्रेन चलने वाली है। अनाया तो खूब मस्त है। अनाया को तो बिल्कुल भी पापा की याद नहीं आ रही है अभी। तो देखते हैं आभ्या का फर्स्ट ट्रैवल कैसा रहता है। आभ्या परेशान होती हैं या फिर खुशी खुशी अच्छे से एंजॉय करती हुई जाती हैं, ये तो आगे मालूम पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन धीरे धीरे चल चुकी है और आभ्या अभी भी गुमसुम बैठी हैं। आभ्या को गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आभ्या पे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए अभी सुबह का मौसम है, ठंडा है, इसीलिए आभ्या आराम से बैठी हुई हैं। आभ्या बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही हैं, सुस्त हैं थोड़ी सी। आभ्या सबकी तरफ देख रही हैं। आभ्या को सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस आभ्या के पापा जी नहीं हैं। तो सब तरफ देख लेती हैं और ढूंढ भी लेती हैं कि हमारे पापा जी कहाँ हैं, लेकिन पापा जी नहीं दिखते। बस अभी आई है आभ्या के पापा जी की वीडियो कॉल, तो हम लोग बस वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। आभ्या भी देख रही हैं और ढूंढ रही हैं कि पापा तो सामने होते हैं, अब पापा मोबाइल में कैसे हैं। आभ्या को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। रो रही हो, हंस रही हो? आबू 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 अब रो रही है, हंस रही है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मथुरा। मथुरा के वेटिंग रूम में हम लेटे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग है क्योंकि एसी चल रहा है, तो इसलिए आभ्या को नींद आ गई। आभ्या सो गई हैं, लेकिन हमसे अलग नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। हमने सोचा था कि बेडशीट बिछा के इनको लेटाल दें, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लेटी और रोने लगी। फिर हमने इनको गोदी में इस तरीके से लेके और हम भी लेट गए, क्योंकि हमें भी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी समय हो गया था बैठे बैठे, तो हम भी लेट गए। लेकिन अनाया को थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अनाया तो आराम से मस्त हैं, वो तो उधम मचाती हुई आई हैं अभी तक और आगे भी उधम ही मचाएंगी। तो बस यहाँ पर हम लेटे लेटे हम आभ्या के पापा जी से बातें कर रहे हैं और उनको दिखाना है कि आभ्या कितने अच्छे से हैं। उनको भी चिंता हो रही है कि आभ्या परेशान हो रही होंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वेटिंग रूम से निकलकर हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन में। हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठ गए हैं। हमारी जो सीट रिजर्व थी वो भी मिल गई है। तो इस ट्रेन में रिजर्वेशन है, तो इसलिए हमको लग रहा है कि जब सुबह का सफ़र अच्छे से हो गया तो आगे का भी सफ़र अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आभ्या का मूड सही नहीं है और आभ्या यहाँ पे रोने लगी हैं। आभ्या को संभालने की वजह से ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। आभ्या को भी छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे से खुशी खुशी चली जाएंगी, पहुँच जाएंगी कोटा, उतना ही बढ़िया है। क्यों, आभ्या जब परेशान हो जाती हैं तो फिर आभ्या को संभालना होता है। आभ्या हमारे सिवा किसी पे भी जा नहीं रही हैं। वैसे तो नानी और नानू के साथ खेलती रहती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया उनको, पापा को मिस कर रही हैं या कुछ गर्मी की वजह से किसी के भी पास नहीं जा रही हैं। अभी हमने इनको सीट के ऊपर बिठा दिया है
तो सीट के ऊपर आबिया बैठ जाती हैं तो उनको लगता है कि हम सबसे ऊँचे हो गए हैं, सबसे बड़े हो गए हैं, तो इसीलिए फिर ना हंसना शुरू कर देती हैं, खेलना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आबिया को सीट पर बिठा दो तो वैसे ही बस वो रोने लग जाती हैं। हमने सोचा था कि हम आबिया के साथ बहुत सारी रील बनाएंगे, लेकिन आबिया का मूड सही नहीं था, इसलिए रील भी नहीं बनी। और यहाँ सामने की सीट हो गई थी थोड़ी देर बाद खाली, तो हमने इस पर आबिया को लेटाल दिया था बेडशीट बिछा के। थोड़ी देर ही लेट पाई जब तक पैसेंजर आ गए थे और फिर हमको खाली करना पड़ा। तो यहाँ पे अभी आबिया बैठी हैं और गर्मी की वजह से सभी लोग परेशान हैं, सभी परेशान हैं। वैसे हम डायरेक्ट जो हमारे यहाँ से सीधे कोटा के लिए ट्रेन चलती है वो एसी वाली चलती है, उसी में ही रिजर्वेशन कराने को थे। काफ़ी समय पहले से कोई प्रोग्राम बन नहीं रहा था, अचानक से प्रोग्राम बना, इसलिए एसी वाली ट्रेन में हमने देखा तो सारी टिकट बुक हो चुकी थी, इसलिए उसमें रिजर्वेशन नहीं कराया, इसी ट्रेन से जाना पड़ा। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कोटा, जहां के लिए हम सुबह से चले थे वहीं पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर आ गई हैं आबिया की मौसी जी हमको पिकअप करने। आबिया ने तो मौसी जी को फट से पहचान लिया। आबिया तो तुरंत ही मौसी जी की गोद में चली गई थी कि आबिया की मौसी से डेली वीडियो कॉल पे बात होती है, तो उसने तुरंत पहचान लिया, तुरंत से गोदी में हंसते हुए चली गई। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं लिफ्ट ओपन होने का इंतज़ार। फ्रेंड्स, आबिया का फर्स्ट ट्रैवल कंप्लीट हो गया, तो बस अब हम ऑटो में बैठ के घर पे जा रहे हैं। आगे का ब्लॉग बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि आबिया परेशान हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार देना।